जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। संगत जी, हम इस चैनल पे गुरु जी के सत्संग वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देरी ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना बहुत दिन की बात कर रही हूँ और मेरे पास बहुत मैसेज आते कि तेरा काम होना शुरू हो गया तो तूने शुक्राना करना बंद कर दिया। नहीं गुरु जी, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं मुझे क्या है, नेगेटिविटी हावी हो रही है मुझ पर या पता नहीं क्या, कि मैं पता नहीं बार बार सोचती हूँ करने का और मैं कर ही नहीं पाती हूँ। फिर माइंड मेरा एकदम सुन सा हो जाता है। और आजकल जैसे जब से आपने मुझे यात्रा प्लेस की, मैं वहाँ से होकर आई, आपने मुझे नैनीताल की कैंची धाम की यात्रा प्लेस की थी। बहुत अच्छे से आपने मेरा ट्रिप एंजॉय करवाया नैनीताल में। और कैंची धाम में आपने मेरे बाबा नीम करोली के, जो कि आप ही का रूप हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने उसके आने के कुछ टाइम के बाद से ही मुझे पता नहीं इतनी नेगेटिविटी सी फील हो रही है। जैसे कि आपको पता है गुरु जी के मेरे यहाँ कज़न की मैरिज थी, मैं वहाँ गई हुई थी मेरे मायके में। और आपने कहा था कि मेरे मायके साइड भी और मेरे ससुराल में भी कोई है जो मुझ पर बुरी नज़र लगाए है और ब्लैक मैजिक जो करते हैं, तो थोड़ा बच के रहना। मुझे नहीं पता मायके साइड से कौन है। आपने मुझे बहुत बार सत्संग सुनवाए जिसमें कि आपने मेरी चाची बताते हो और मेरी 2 चाची हैं। मैं समझ में नहीं पा रही उनमें से कौन सी चाची है। लेकिन उस जगह पे मेरी चाची नहीं थी, मेरे मासी के यहाँ वो फंक्शन था और मेरी चाची वहाँ पर थी भी नहीं। लेकिन मेरी चाची का फ़ोन कॉल ज़रूर आया था 2 दिन पहले कि मैं उस जगह पर आ रही हूँ। मेरी चाची उस जगह पे नहीं रहती, कहीं और प्लेस पे रहती हैं, कि मैं आ रही हूँ कि तुम मुझसे मिल सकते हो। व्हाट्सएप पे आया था तो मैंने इनको साफ मना कर दिया था कि मैं बच्चों की छुट्टियाँ और नहीं ले पाऊँगी, तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगी। मुझे नहीं पता आप उन्हीं चाची की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने मुझे कहा था आर नाम वाली औरत है। गुरुजी, मेरे मायके में भी आर नाम की मेरी चाचियों का नाम भी आर से है और मेरी ननंद का नाम भी आर से है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा वो आर नाम की औरत। और आपने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था जिसमें हमने कहा था तेरी पड़ोसन में भी कोई, आपने मुझे रजनी कुछ बताया था। लेकिन रजनी मेरे पड़ोस में एक आंटी, लेकिन मेरा उनसे कोई इतना कंसर्न नहीं है और वो मुझसे हंस के ही बात करती है। मुझे नहीं पता आप पड़ोस में किसके बारे में बात कर रहे हो। जो भी है गुरुजी, आप हमें उनसे अभी तक बचाते आ रहे और उम्मीद करती हूँ आगे भी बचाते रहेंगे। और मुझे इतनी नेगेटिविटी आ रखी है और पता नहीं मैं नशे में से बस सोती रहूँ सारा टाइम, ऐसा सा ही फील हो रहा है। और अब मेरी वजह से बेटी को वहाँ जाने से पहले भी क्या था, लूज़ मोशन वॉमिट्स कर रही थी। फिर हम आपकी कृपा से ठीक हो गई। हम उसे नैनीताल लेकर गए, वहाँ से आने के बाद वो फिर से बीमार पड़ गई। लेकिन उसके फिर आने वाले दिनों में हफ्ता से मेडिसिन ली, लेकिन आने वाले दिनों में उसका बर्थडे था जो हमने कभी आज तक नहीं मनाया था। मेरी 8 साल की ट्विंस डॉटर्स हैं। आपकी कृपा से मैंने पहली बार, हमें जैसे कि मैंने बताया मैं शादी पे गई थी, नेक्स्ट डे ही मेरी डॉटर्स का बर्थडे था। मैंने अपनी पूरी मायके फैमिली के साथ अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया और वो भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से हुआ था। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर मेरी छोटी डॉटर फिर से बीमार पड़ गई, उसको फिर से ये वॉमिट्स वगैरह शुरू हो गई। और अब मेरी दूसरी डॉटर फिर से ही, जो पहले बीमार थी, उसको फिर से वॉमिट्स हो रही है, कोल्ड कफ और वॉमिट्स हो रही है। और अब मेरे हस्बैंड जी भी कल बोल रहे थे कि कल से बोल रहे हैं कि मेरे गले में कुछ हो रहा है। आज उनका गला भी चौक हो रहा है, मेरा गला भी पूरा से चौक हो चुका है। और आपने मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए थे, तेरे गले पे बहुत सारे टोन्सिल्स बन रहे हैं, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। तो अनंतन शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जब से मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ मुझे गले की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो मुझे ऐसे मेरा गला जकड़ जाता था, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। और आपकी कृपा से और आपके जल प्रसाद से मुझे अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आप मेडिसिन लेने की, और ना मैं अभी भी लेना चाहती हूँ। मुझे पता है आप मुझे कल तक बिल्कुल ठीक कर दोगे गुरुजी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के लिए मुझे अपनी सास से, जो कि ऊपर रहती हैं और आपने मुझे कहा है कि उनकी नज़र भी ठीक नहीं है, वो तेरे को नेगेटिविटी देते हैं।
और मुझे नहीं पता उनमें से भी कोई मुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने मुझे सपने में तो मेरी चाची सास का दिखाया हुआ है, लेकिन मैं खाती सिर्फ मेरी सास के घर का हूँ। और मेरी नंदों का मुझे पता है, वो अनमैरिड है, लेकिन वो अच्छा नहीं सोचती मेरे बारे में, हमें अच्छा पता है उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया हुआ है। लेकिन और आपने कहा है कि मैंने नेगेटिव लोगों से तुम्हें दूर कर दिया, और मैं बहुत मुश्किल से नीचे शिफ्ट हुई थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मैं अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ से कभी नीचे भी आ पाऊँगी। क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि मेरे हस्बैंड पे भी वंशीकरण किया हुआ है, और जितने भी कलेश होते हैं तुम्हारे ब्लैक मैजिक के कारण ही होते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने कहा है कि मैंने तुझे नेगेटिव लोगों से दूर किया, तो गुरुजी अभी भी मुझे उनसे दूर रखिए। मैं और कहीं का नहीं खाती, सिर्फ ऊपर का खाती हूँ, अपनी सास के घर का। लेकिन मुझे नहीं पता गुरुजी, मेरे को गले में फिर से प्रॉब्लम हो रही है, या नेगेटिविटी वो भेजते हैं। हम कहीं जाते हैं तो हमें अगर बताए भी ना, हम बाहर से जाते हैं उनको ऊपर से दिख जाते हैं, कैमरास में दिख जाते हैं, तो उनकी नज़र ही ऐसी है, तो कुछ ना कुछ हमें होने लग जाता है। और आपने जैसे कि पहले भी जब भी पूर्णमासी या अमावस आती है तो आपके पहले मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, ये 2-3 दिन तेरे पे भारी है। तो कल भी अमावस है, 12 मई को, सॉरी पूर्णमासी है, तो यही कुछ नेगेटिविटी का ही असर लग रहा है। जैसे कि आपने मुझे सत्संग सुनवाए कि ये 2-3 दिन भारी हैं, क्योंकि पूर्णमासी पे ये ब्लैक मैजिक का असर है, जो नकारात्मकता तेरे परिवार तक आ रही है। तो गुरुजी बस अब ख़त्म करो इस ब्लैक मैजिक को, अब आप उनको रिटर्न में दो ये चीज़ें, जो जिसको कर रहा है इसको वापस भेजो। हम बहुत थक चुकी हूँ मैं इन चीज़ों से गुरुजी, आप बस करो मेरे कष्टों को। आपने कहा है कि मैंने तेरे सारे पुराने जितने भी माड़े कर्म थे कटवा दिए हैं, बस अब तेरे खुशियों के दिन है। इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो यार गुरुजी, अब बस मैं बहुत थक चुकी हूँ। शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ अब गुरुजी मेरे को वैसे टूटने मत देना। बस ये मेरे मतलब, मैं उम्मीद करती हूँ आप कल तक मुझे बिल्कुल ठीक कर दोगे, मुझे किसी से चपाती या सब्जी रोटी किसी की मोहताजी ना लेनी पड़े, अपनी सास से भी मुझे सबसे दूर रहना है नेगेटिविटी से, और मुंह से किसी के साथ भी नहीं बिगाड़नी। तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे ठीक रखना, ताकि मुझे किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है गुरुजी। तो प्लीज़ मुझे पता है आप मुझे जल प्रसाद से ही ठीक कर दोगे, और चंदन तिलक तो मैं हम लगाते ही लगाते हैं आपका। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो भी नेगेटिव मेरे परिवार पे उसे आप दूर कर दो। अनंतम शुक्राना, आपने मेरे बच्चों का बर्थडे, पहली बार मैंने अपने बच्चों का बर्थडे पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और बहुत अच्छे से आपने मेरे को ट्रिप प्लेस किया, और बहुत ही अच्छा लगा। और जाने से पहले हमारा बार बार कैंसिल हो रहा था, आज तक हम कभी अकेले ट्रिप पर नहीं गए थे, हमारे साथ किसी का बन रहा था तो वो कैंसिल हो गया था। लेकिन आपका मैसेज आता है आगे बढ़ो, किसी की सहायता के किसी के सहारे की ज़रूरत मत लो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें अपनी फैमिली को समय दो। तो अनंतम शुक्राना, हमने उम्मीद भी नहीं की थी, हमारे साथ जिनका प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गए और हम अकेले ही चले गए, और हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा गुरु जी की कृपा से। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे पता है। और जैसे कि उस ट्रिप में था कि हम नैनीताल गए, उसके अंदर हमने बोटिंग वगैरह की, और गुरु जी और संगत जी, मानोगे नहीं, एक ही बटरफ्लाई ऑरेंज एंड ब्लैक शेड में, एक ही बटरफ्लाई हमें हमेशा, और भी बहुत सारी बटरफ्लाइज थी गुरुजी, हमारे अंग संग थे, हर जगह हमारे साथ थी। हम कहीं रास्ता भूल जाते थे, गलत होता, वो बटरफ्लाई हमें आके मतलब संकेत देती थी कि दैट वी आर मतलब गलत है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होता था, हमें पता चल जाता था कि हम गलत रास्ते पे। कोई हमें ऐसे आ जाता था बोलने के लिए इनडायरेक्टली के पे हमारा रास्ता गलत है, और गुरुजी पल पल हमारे साथ थे। हमने वहाँ बोटिंग की, और बोटिंग के अंदर, पानी के अंदर कभी भी मैंने मतलब किसी ने मतलब बटरफ्लाई नहीं देखी होंगी, और वहीं बटरफ्लाई हमारी बोट के ऊपर ही साथ साथ हमारे थी, हमारा सुरक्षा कवच थे गुरुजी। और जैसे संगत जी हमारी एनिवर्सरी थी, मेरे बच्चों का बर्थडे तो था ही था, और हमारी एनिवर्सरी थी, आज तक हमने कभी अकेले में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की। और गुरुजी ने मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारी जोड़ी को ब्लेस कर दिया है, ये तो किसी की बुरी नज़र है, तेरा पति बहुत अच्छा है, ये तो किसी की बुरी नज़र लगी है जो तुम्हें नहीं चाहता एक साथ देखना, खुश नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, हमने पहली बार अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया नैनीताल में आपकी कृपा से। और जैसे ही हम बोटिंग से बाहर आए, वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट थे बोटिंग के, लेकिन पता नहीं हम अचानक उसी बोटिंग पॉइंट पे गए जहाँ पर शिव जी का मंदिर था, छोटा सा शिवलिंग था और शिव परिवार था, और वहाँ से हमने आते ही आपकी ब्लेसिंग्स ली। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप हमारे अंग संग थे,
तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे और मेरे परिवार से कुछ भूल चूक होगी तो हमें क्षमा करना गुरुजी, हमारे हमारे कर्मों की हमें माफ़ी कर दो। ऐसे ही आप मेरा, ऐसे ही गुरुजी मैं आपका ध्यान करती रहूँ, आप मेरे अंग संग हो, मेरे मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप मुझे सपने में बताओ कि मेरे मायके से कौन है, मुझे उसकी भी शक्ल दिखाओ। और ये मेरी सास और नंदों का मुझे कुछ भी क्लियर नहीं है, मुझे पता है वो बहुत नेगेटिव है हमारे लिए, लेकिन फिर भी अगर वो ब्लैक मैजिक है तो मुझे प्लीज़ कुछ गुरुजी ऐसे क्लियरली दिखाओ और हमसे उनसे बिल्कुल मेरे बच्चों से दूर कर दो। क्योंकि हमारा आना जाना, मतलब मैं मना भी कर देती हूँ तो मेरी ये सासू माँ मुझे कॉल करके बोलती है तुमने बच्चों को नहीं भेजा, तो मुझे मतलब जैसे तैसे भेजना पड़ता है। और फिर उसके बाद वो कुछ खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो गुरुजी आप कुछ ऐसा करो कि मतलब हमारा खाना पीना बंद हो जाए, प्यार भी बना रहे और दूर दूर रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में 10 तारीख का है। 10 तारीख को मैंने अपने मायके पक्ष की कुल देवी माता के मंदिर में अपना एक कीर्तन रखा था। बहुत दिनों से करवाना चाह रही थी पर नहीं हो पा रहा था। इस बार गुरु जी ने हाथ पकड़ कर ये मेरे से सारे काम करवाए। संगत जी, कुछ लंगर प्रसाद बनवाया और संगतों को बुलवाया और हम लोग वहाँ पे कीर्तन के लिए गए। मैंने माता रानी के लिए कुछ वस्त्र भी बनाए थे, माता रानी को वस्त्र दान किए। और जब मैंने वस्त्र पहनाने लगी ना संगत जी माता रानी को, तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई आकर मेरे दुपट्टे पर बैठ गई और ऐसे लग रहा था जैसे गुरु का सब काम अपने हाथों से करवा रहे हो। क्योंकि मैं तो अब करवाऊंगी, अब करवाऊंगी, अब करवाऊंगी ऐसे टालती जा रही थी। वो पता नहीं उसमें क्या था। इस बार गुरु जी ने ये कीर्तन मुझसे करवाया। संगत जी, कीर्तन इतना अच्छा हुआ कि भजन, जब संगतों ने भजन गाने शुरू किए ना तो दरबार में इतनी रौनकें लगी, इतनी रौनकें लगी। माता रानी ने अपनी प्रेजेंस भी दिखाई, बहुत खुश लग रही थी माता रानी। और गुरुपा तो थे ही अंग संग, क्योंकि गुरुपा नहीं होते तो शायद मैं इतना अच्छे से ये नहीं करवा पाती। शुक्राना गुरु बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, मेरे ड्रीम में एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई मरी हुई दिखी। बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी। पता नहीं फिर से गुरुजी ने हमारा कौन सा कष्ट है जो तो अपने ऊपर लिया। शुक्राना गुरु बा, आप अपना भी ध्यान रखना गुरु बाबा, क्योंकि हम तो हैं ही पापी इंसान। हमारे पापों को आप ख़त्म करने में लगे हो। जो भी हमने पता नहीं क्या क्या बुरे कर्म किए हैं, उसके लिए जो आप हमारे रास्तों को, हमारे रास्ते के कांटों को साफ कर रहे हो, आपसे बहुत माफ़ी चाहते हैं। पर जाने अनजाने में हमने पता नहीं कौन से पाप किए हैं। गुरु बाप अपने ध्यान रखना। संगत जी, गुरुपा परिवार पर भी एक्सीडेंट का खतरा बताते हैं। मैंने परिवार अपने गुरुपा के चरणों में सौंप दिया है। गुरुपा आप ही देखना। बेटे पर भी बहुत खतरा बताते हैं। तो गुरुपा आप ही संभालना। आप ही मेरे गुरु घर के बड़े हो, आप ही मेरे गुरुपा हो, आप ही मेरे घर के मुखिया हो। जैसा भी है आप ही देखना। माता रानी और गुरुपा, आप दोनों ही मेरे परिवार के सदस्य हो। और संगत जी, मुझे भी ये भी अपने परिवार के सदस्य जैसे ही लगते हैं। क्योंकि मुझे जब भी मुझसे कुछ काम छूट जाता है या इनके पास ना हो तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है कि नहीं, मेरा ये रह गया है, इनके साथ ऐसे करना। माता रानी आप भी मुझे बहुत आशीर्वाद देना गुरुपा। अब मैं पूरे संगत परिवार का भला करना, सर्वत का भला करना। दिन में पता नहीं कितनी ही बार संगत जी गुरुपा लाइव बख्शते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, लव यू गुरुपा। गुरुपा आप पूरे संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा, सबके रहमत बरसाना। और ये जो संगत आंटी जिनके चैनल के माध्यम से हम अपना शुक्राना सत्संग अब पूरे संगत परिवार तक पहुंचाते हैं, उनको आप बहुत बहुत आशीर्वाद देना। उनकी ज़िंदगी में कभी बुरे दिन उन्हें ना देखने पड़े, और उनके लिए बहुत बहुत अरदास है। और पूरे संगत परिवार जो मेरे सत्संग को सुनेगा, सबको झोलियाँ खुशी से भरना गुरुपा, सबकी झोली खुशी से भरना। और संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पर रुकती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर मेरे फ़ोन से अपलोड नहीं हो पाएगा। अगला सत्संग थोड़ा और है, अभी कुछ आधी गुरुपा ने भी आधा
गुरुपा की मेहर से भी आधा काम होना है, पर जब पूरा बन जाएगा तो वो भी मैं पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुपा को कहा कि मुझे उन्होंने अपने चरणों से लगाया। गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी को बहुत बदला है। जब गुरुपा से नहीं जुड़ी थी तब से और अब की ज़िंदगी में मेरी बहुत फ़र्क आया है संगत जी, बहुत फ़र्क आया है। पहले जैसी नहीं है ज़िंदगी जो गुरुपा से मिलने से पहले थी। गुरुपा में ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियाँ बरसाना और कभी मुझसे दूर मत जाना, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना गुरुपा। अगर मैं कभी आपको भूल भी जाऊँ तो आप मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपापा। वैसे तो मैं आपको नहीं भूल सकती, पर इंसान है, कई बार ध्यान नहीं रहता है, पर आप मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। अगले सत्संग में गुरु जी की बातों के साथ मिलेंगे, गुरु जी की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि गुरुपा है ही इतने प्यारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना। और मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हुई तो पूरा संगत परिवार मेरे गलतियों को माफ़ करते हुए मेरे लिए भी अरदास करना, बच्चों के लिए भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, सत्संग शेयर करने में जो भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरु जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटी तू एक बार बड़े मंदिर आ, फिर देख तेरी कैसे लाइलाज बीमारी संकट कष्ट दूर करता हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि मुझे बड़े मंदिर ले चलो, तो वो बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी गुरु जी को मानने लगे हैं। वो सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। और मेरे हस्बैंड ने जाने के लिए बस का टिकट बुक कराया। हम दोनों लोग बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा हमारी यात्रा मंगलमय करना और हमारे साथ साथ चलना। जैसे ही मैं अपने घर से निकली वैसे ही मुझे गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में, कबूतर रूप में अपनी प्रेजेंस फील करानी शुरू कर दी, जिसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मैं जिस बस में गई उस बस में 999+ लिखा था और गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भोलेनाथ का स्वरूप था, जिसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। गुरुपा से मैंने कहा कि गुरुपा मुझे दिल्ली में बनघट वाले बाबा के दर्शन करवा देना, और गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल कर ली। उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन करवाया और वहाँ भी बटरफ्लाई कबूतर रूप में गुरुजी ने दर्शन दे के मुझे ब्लेस किया। और फिर वहाँ से जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर लगभग 10 बजे पहुँच गई थी और मंदिर के खुलने का समय 4 बजे था, तब तक वहाँ 2-3 गुरुजी की संगत बैठी हुई थी, और जो वहाँ गुरुजी की संगत थी उन्होंने मुझे जल प्रसाद पिलाया और गुरुजी की 3-4 संगत आंटियाँ गुरुजी के दर्शन के लिए आई हुई थी। तब मैं अपने गुरुपा की बातें कर रही थी। बरामदा हॉल टाइप का था, हम लोग बैठे हुए थे, हमारे हस्बैंड अंकल बैठे हुए थे, वो आंटियाँ बैठी हुई थी। तब तक एक छोटी सी वाइट कलर की बटरफ्लाई बहुत ही प्यारी सी आई और मेरे सिर पर बैठ गई। तो एक आंटी जो थी गुरुजी की संगत, वो कहने लगी कि गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है। मैं बहुत खुश हुई। संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद जब 4 बजे मंदिर खुला तो मुझे गुरुपा ने बड़े ही प्यारे लाल चोले रूप में दर्शन दिए और मैं गुरुजी को देख के भावुक हो गई। वहाँ गुरुजी का मुझे चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, जिसके बाद मेरे पिता ने बहुत प्यारे से अपने दर्शन करवाए। और मैं मंदिर से जब वापस
लौटी तो मुझे गुरुपा का एक स्वरूप मिला, एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला, 2 लॉकेट स्वरूप आंटी ने दिए और 2 पॉकेट स्वरूप मिले, जिसके लिए मेरे पिता का अनंत करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा ने मुझे बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग दी। और जब मैं घर वापस आ रही थी तो गुरुपा ने 999 777 5744 बहुत सी ब्लेसिंग दी। और मैं जिस बस से गुरुजी के बड़े मंदिर 999+ वाली बस से गई थी, उसी बस से मैं फिर घर वापस आई, जिसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे लीवर में हेपेटाइटिस बी की बीमारी है और मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरी यह लाइलाज बीमारी जल्दी ही ठीक कर दो। संगत जी, मैं 17 मई शनिवार को जांच कराने के लिए जाऊंगी। संगत जी, मेरे लिए गुरुपा से प्रेयर करना, प्रार्थना करना कि यह मेरी लाइलाज बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी शादी को 4 साल हुए हैं, मुझे अभी कोई बेबी भी नहीं है। और इसी के साथ मैं अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग को गुरुजी के महामंत्र से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जैसे आप मुझे ब्लेस करते हो, जो हमारी आंटी है हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, उन्हें भी खूब ब्लेस करना। इसी के साथ जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी और जय गुरुजी आंटी जी। आज फिर गुरुजी ने हमें शुक्राना का मौका दिया। जय गुरुजी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी सैटरडे की बात है, मैं किचन में काम कर रही थी तो मैं ऊपर से रैक में से बर्तन निकालने लगी, तो वो बर्तन मेरे ऊपर ऐसे गिरे ना, मेरे सर में इतने जोर से चोट लगी कि 10-15 मिनट तो मेरा इतना मन किया कि मैं जोर जोर से रोऊं, लेकिन बस रोना भी नहीं आ रहा था और दर्द से कर्रा रही थी मैं। तो बच्चे भी डर गए, बच्चे भी मेरे पीछे लगे, मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। उसके बाद मैंने और तो कुछ नहीं बोला, बस मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, सच में आप बिलीव नहीं करोगे, मैं थोड़ी सी देर में अपना दर्द ऐसे भूली ना, वो इतना तेज दर्द मुझे हुआ था ना जब मेरे सर के ऊपर बर्तन गिरे। तो छोटा बेटा तो बोल रहा ना, मम्मी आवाज़ वापस आ गई है आपकी। मुझे हंसी भी आई उसकी बात सुनकर, क्योंकि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इतने ज़ोर से मुझे पेन हो रहा था। शुक्राना गुरुजी महाराज। वैसे सत्संग सुना ही रहे थे कि संभल कर रहना, चोट लगने के चांस है। अब देखो कितने हल्के में गुरुजी ने हमारा संकट काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपके होते हुए कभी किसी संगत के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, बस विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वैसे मुझसे नॉर्मली कोई चीज़ अपनी बताते नहीं है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ मुझे। फिर मैंने ऐसे पूछा, और मैंने आज क्या हुआ, मैं इनसे कभी भी नहीं पूछती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने पूछा, तब इन्होंने मुझे कहा, यार एक ऐसे ऐसे मुझे काम मिला हुआ है, फिर उसमें 2 बड़े अधिकारी हैं और मैं एक की तरफ करूँ तो वो नाराज़, दूसरी की तरफ करूँ तो वो नाराज़, बलि का बकरा मैं बनूंगा। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इनके साथ हमेशा ऐसे ही होता है कुछ ना कुछ। तो क्या हुआ कि फिर मैंने गुरुजी से बोला, मैं गुरुजी आप देख लीजिए, जो अच्छा लगे वो कर दीजिए। ये हमेशा प्रॉब्लम में फंसते हैं, और वो भी दूसरे की। उन्होंने काम नहीं किया होता, काम अधूरा छोड़कर इनके ऊपर आ जाता है और फिर ये फंस जाते हैं। तो गुरुजी ने शायद वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। इन्होंने मुझसे दोबारा से उस बारे में बात नहीं की, और फिर ये मिलने भी गए थे शायद किसी से ना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने इनके साथ भी सब कुछ ठीक किया, अनंतम शुक्राना। अभी कुछ दिनों पहले हमारा इन्वर्टर 1 साल से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर ही रहा था, और ऐसे ही हमारा होम थिएटर भी, लैपटॉप, हमारे 3 चीज़ें इतनी ज़रूरी हो गई थी इस समय कि हाँ हमें नई लेनी ही थी, लेकिन 1-1.5 साल से हम टाल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि सडनली अभी मई महीने में, एक ही हफ्ते के अंदर अंदर हमारे घर में ये तीनों चीज़ें आ गई। अब कैसे आई और ये क्यों, मुझे नहीं पता। एक दिन क्या हुआ, रात में लाइट नहीं जली, और वो तो शायद गुरु जी की कृपा समझिए कि उस दिन रात में आ गए, नहीं तो ये बीच में आ भी नहीं रहे थे घर में।
जब से ये कश्मीर में वो हमला हुआ था। तो क्या हुआ कि पूरी रात फिर हमने 2-3 बजे से लाइट गई हुई थी, उसके बाद से मोबाइल की लाइट जला के मैंने सुबह उठ के सब काम किया। इमरजेंसी लाइट भी नहीं थी। तो फिर अगले ही मॉर्निंग इन्होंने इन्वर्टर लगवा दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब एक काम और अच्छा हुआ, उस बैटरी में थोड़ा सा ठीक कर कर वो इनके भी काम आ गया। इस तरीके से इनका भी इन्वर्टर हो गया और हमारा भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही होम थिएटर भी गुरु जी ने नया दिलवाया और लैपटॉप भी। बच्चे बहुत खुश हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे गुरु जी कह ही रहे थे, मई महीने में तुझे इतनी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन मेरी खुशियाँ इससे नहीं है। हाँ, बस ये है कि ये चीज़ें ज़रूरी थी, घर में ख़राब हो गई थी, तो मुझसे ख़राब चीज़ें देखी नहीं जाती, चाहे वो कुछ भी हो। मेरा मन करता है बस अब ये हट जाए यहाँ से। लेकिन उसके लिए मैंने सोचा नहीं कि नहीं आ जाए, बिल्कुल नहीं। बस जो होता गया मैं करती गई। लेकिन गुरुजी ने 3-4 दिन के अंदर अंदर ये तीनों चीज़ें ला कर रख दी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में गुरुजी के ऊपर कोई चीज़ छोड़ दो ना, वो अपने आप हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता वो कैसे हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। आपको दिल में भी नहीं सोचना है और बोलना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कभी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो तब थोड़ा सा होता है कि हाँ, हम गुरुजी से बोले। हाँ, मैं गुरुजी से नॉर्मली बात ज़रूर करती हूँ, उनको मैं सारी बातें बताती हूँ। मैंने किसी से भी कोई बात करना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मैं अपनी मम्मी को भी कोई बात नहीं बताती हूँ। जब वो सत्संग सुनती है उनको तभी पता चलता है। तब ये देखिए अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। बस गुरुजी को मानने की ज़रूरत है और गुरुजी की बातें मानने की। उनके वचन मानिए, उनके वचनों पर चलिए, उनकी दिखाई हुई राह पर चलिए। वो सब कुछ ऐसे करेंगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ अपने आप के लिए। जो लाइफ मैंने जी है ना, मैं उसके बारे में तो शायद आपको बता भी ना पाऊँ। एक वो दिन था कि मैं सत्संग शेयर करती थी, मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता था, मेरी आवाज़ भारी हो जाती थी। लेकिन अब देखिए, जिस दिन से गुरुजी ने मुझसे कहा कि सबको माफ़ कर दे, उस दिन से तो बिल्कुल सच में ऐसा हो गया कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे ऐसा हो गया कि हाँ, मेरे लिए कोई है ही नहीं, बस सिर्फ हम चार और मेरे गुरुजी, इसके अलावा कोई नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी की बातें मानिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। कभी किसी संगत के साथ गलत नहीं होने देते, कभी भी नहीं। मुझे तो उन्होंने इतनी बार बचाया और हमेशा स्कूटी के एक्सीडेंट से ही बचाया है कि मुझे खुद नहीं पता चलता था। मैं बच्चों को लेने जाती थी, बीच रास्ते में भी स्कूटी खराब हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी गुरुजी से नहीं बोला कि गुरुजी इसको स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भी नहीं। मैं उसको वहीं छोड़ती, ऑटो पकड़ती और घर पहुंच जाती। तो गुरुजी परखते भी है ना, वो इसीलिए परखते हैं, देखते वो चाहते हैं क्या है। गुरुजी की वैसे भी 3-4 तरीके की संगत होती है, तो हमें वो वाली संगत बनना है जो गुरुजी को सबसे प्यारी है, उनकी मुट्ठी पर संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमारी ज़िंदगी में इतने सारे सत्संग करवाने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी।